घोलतीर नाले का यह दृश्य अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यहाँ सामने जो पुल बन रहा है 163.55 मीटर लंबा है और इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, टनल 14 यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। टनल 14 की एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें मेन टनल का लेवल यहाँ पर अलग है और स्केप टनल अलग है। आगे हालांकि ये साथ साथ चलती हैं और यह खास तरीके की इंजीनियरिंग हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको हम लेकर चलते हैं टनल नंबर 14 के स्केप टनल के अंदर और आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार काम कहां तक पहुंचा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। आइए चलते हैं टनल 14 की स्केप टनल के अंदर। अब हम स्केप टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है। यह हम स्केप टनल आपको दिखा रहे हैं। तो स्केप टनल देखिए, और जब भी लंबी टनल्स होती हैं, यानी 3 किलोमीटर से लंबी टनल्स होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं स्केप टनल बनाना मैंडेटरी है। तो स्केप टनल का काम होता है जब कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो इस टनल से सहायता पहुंचाई जा सके। जो उधर ट्रेन चल रही होगी, ट्रेन को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं इमरजेंसी के लिए एग्जिट का काम यह टनल करती है। तो यहाँ अभी बहुत काम बाकी है, हालांकि एक्सकवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो एक्सकवेशन हो रहा है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही, कई जगहों पर लाइनिंग का भी काम शुरू हो चुका है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इटालफर लोम्बार्डी के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं टालपर में टनल सिविल सुपरवाइज़र हूँ। तो यहाँ टनल के अंदर क्या चल रहा है? टनल में अभी एक्सकवेशन चल रहा है। हमारे MTB2 में एक्सकवेशन चल रहा है। ए में गैंट्री का काम चालू होने वाला है, किकर चालू है अभी। गैंट्री बाहर इरेक्शन हो रहा है सर। तो यहाँ आप समझिए अभी एक्सकवेशन का भी काम चल रहा है, साथ ही साथ दूसरे काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का काम किया जा रहा है और यहाँ एक्सकवेशन का काम चल रहा है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एस्केप टनल है ET2, यहाँ से चालू है और इधर हमारा MT चालू होता है। अब हम मेन टनल में जा रहे हैं। अब आपको हम देखिए सीधा सीधा मेन टनल के अंदर लेकर जा रहे हैं और मेन टनल में क्या हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, आपको हम बताएंगे कि आखिरकार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में क्या क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था वहां पर जो ओपनिंग थी वो अलग लेवल पे थी, यहाँ पर अब हम टनल के लेवल पर ही आ गए। तो यहाँ पर क्या अभी इधर किकर चालू कर रहे हैं, हम लोग गैंट्री बिठा रहे हैं। इधर से हमारा गैंट्री चालू होगा और इधर एक्सकवेशन जैसे ही ख़त्म होगा तो यही गैंट्री आगे तक जाएगी। लाइनिंग करते करते आगे तक गैंट्री जाएगी। तो लाइनिंग करते करते गैंट्री आगे चली जाएगी। गैंट्री एक तरीके से टनल की लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब टनल खोदी जाती है उसके बाद एक रॉ स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद एक फाइनल फिनिश देने के लिए गैंट्री चलाई जाती है। गैंट्री चलाने के बाद हम कह सकते हैं बाकी दूसरे काम किए जाते हैं। जैसे किकर की बात की जा रही है, साथ ही साथ इसमें जब यह टनल तैयार हो जाएगी, यानी लाइनिंग का काम हो जाएगा, उसके बाद दूसरी एजेंसीज को सौंपी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक बेड पड़ना है, साथ ही साथ BLT डाली जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इस टनल के अंदर दूसरे काम, जिसमें सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम है, OC का काम है, ये सारे काम पूरे करने के बाद हम कह सकते हैं कि ट्रैक बिछाया जाता है। और ट्रैक बिछाने के बाद फिर तो सीधा सा तरीका है, जब पूरा रूट जो है तैयार हो जाएगा तो उसके बाद CRS होगा, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी देखेंगे कि यह ट्रैक सही बना है या नहीं बना है, साथ ही साथ ट्रेन इस पर चलाना सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। तो उसके बाद स्पीड ट्रायल होता है। स्पीड ट्रायल में चीज़ें तय की जाती हैं कि किस स्पीड पर इस ट्रेन को चलाया जा सकता है। तो यहाँ वह सारे के सारे काम भी हम आपको दिखाएंगे जब यह ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम मेन टनल में उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर एक्सकवेशन
हो रहा है या उसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक्सकवेशन जो किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, वो किस मेथड से की जा रही है? अभी हम जो है ब्लास्टिंग करके अभी एलजी लगा रहे हैं। एनएटीएम मेथड है, ये जो मेथड बोलते हैं इसको एनएटीएम मेथड है। और अभी ब्लास्ट होने के बाद एलजी लगा के उस पर शॉर्टकट मार के फिर नेक्स्ट एक्सकवेशन करते हैं। यहाँ पर आप समझिए चट्टानें मजबूत हैं तो कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग की जाती है, क्योंकि एनएटीएम की जब हम बात करते हैं उसका सीधा सा तरीका ये होता है, जैसी जिस तरीके की चट्टान मिले उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाना है। अगर सॉफ्ट है तो उसको खोद के निकाल दीजिए, अगर हार्ड है तो उसको कहीं ना कहीं उसको ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है और उसका जो मक है वो बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर ब्लास्टिंग करने के बाद मक निकालने का काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जब टनल के अंदर आप आओगे तो जगह जगह आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो रॉ टनल होती है उसमें ऊपर से सीपेज भी होता है, यानी जो पानी है वो लगातार ऊपर से नीचे आता रहता है। और कुछ ऐसा ही दृश्य इस टनल के अंदर दिख रहा है। हमने आपको कई तरह की टनल्स दिखाई हैं, चाहे वो यूएसबीआरएल की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, सिक्किम की हो या हिमाचल की टनल्स के अंदर जो काम चल रहा होता है वो जगह जगह पर हमने आपको दिखाया है। और आज हम टनल 14 के अंदर हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण टनल है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 14, उत्तराखंड।